मुझे अनुचित कर्म करने की इच्छा रही है। नहीं, ये अपने अपने मन की कामना है, इसमें अनुचित कर्म की कोई बात नहीं। ये अनुचित कर्म ही है गुरुदेव, ये मेरी पत्नी बनना चाहती है। अरे साधारण सी बात है, तू अपने मुंह से कह दे कि मैं तेरे गाने से प्रसन्न नहीं। चलो फैसला हुआ, ये अपना राजी, तुम अपना राजी। ये कैसे गुरुदेव कह दूं मैं कि मैं इसके गाने से खुश नहीं हुआ? फिर खुश है तो इसकी इच्छा को पूरा करो। इसकी इच्छा कैसे पूरी गुरुदेव? मेरी तो पहले एक पति बकरा स्त्री है मेरे पास, जो मेरे महलों में है। इतना सत्यवादी है तो ला ये राज्य मुझे दे दे। हाँ गुरुदेव, लो ये राज्य आपको दिया। अरे बच्चा, जरा संभल कर, कहने में निभाने में बहुत बड़ा अंतर है। नहीं गुरुदेव, क्या जिसके पास राज्य नहीं होता वो अपना निर्वाह नहीं करते? ये सत्य है। तो फिर ये भी सत्य है कि मैंने अपना सारा राज्य आपको दिया। राजन, एक बार फिर विचार कर लो। इसमें विचार क्या करना गुरुदेव? महाराज, आपने ये क्या किया? मैं क्या सुन रही हूँ? जो ईश्वर की इच्छा होती है रानी, वही होता है। हे मुनीश्वर, कम से कम इस छोटे बच्चे पर तो दया करते, हम पर दया करते, महाराज पर दया करते और इस प्रजा पर दया करते। ए देवी, हमें इस राज्य से कोई सरोकार नहीं। तुम अपने पति से केवल इतना कहलवा दो कि मैंने कोई प्रतिज्ञा ही नहीं की। नहीं मुनीश्वर, अभी की अभी वापस कर दे। नहीं मुनीश्वर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करूंगी, कदापि नहीं करूंगी। नहीं प्रेरणा करेगी तो दर दर की ठोकरें खाएगी। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाए या कितना भी कष्ट सहना पड़ जाए, मैं ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगी। रानी, अपने और नहीं तो कम से कम इस बच्चे की ओर देखो। ये नाचों से पला हुआ युवराज कई दिन भूखा नहीं रह पाएगा। रानी, करती हो हठधर्मी बच्चा, ये तुम्हारी भूल है। किस तरह से दुख सहेगा ये बेचारा फूल है। 2 दिन भूखा रहा, ये फूल कुमला जाएगा। 2 कदम भी चलना पड़ा, रोएगा, चिल्लाएगा। पिताजी, हाँ बेटा, ये आपने क्या किया? ये बूढ़े साधु कौन है? बेटा, ये बूढ़ा साधु नहीं है, वो यहाँ के राजा हैं। राजा? राजा कैसे? राजा ये अवधपुरी के राजा है बेटा। नहीं नहीं महाराज, राजा तो आप हो। अरे नहीं बेटा, अब अवधपुरी के राजा ये हैं। तो आप कौन है? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ बेटा। हरिश्चंद्र, राजन, तू ये क्या आडंबर चाह रहा है? आप चुप है और इस बच्चे से हमारा अपमान करवा रहा है। महाराज, ये नादान है, बच्चा है, इसको क्या पता। आप इसको क्षमा कीजिए। इसकी हर धार्मिकता को तो छुड़वाना है। यदि इसमें इसी प्रकार से हटा तो आगे भी तुम्हें तंग करेगा। नहीं महाराज, आप गुस्सा मत करो और इसको माफ करो। हरिश्चंद्र, मुझे एक बात बताओ, अब ये राज्य किसका है? राज्य है गुरुदेव, ये राज्य तो आपका है। मेरा है। हाँ गुरुदेव। और आप?
तो एक साधारण आदमी हूँ और यहाँ का भिखारी हूँ गुरुदेव। तो एक भिखारी के ऊपर ये आभूषण, ये वस्त्र शोभा नहीं देते, इन्हें उतारो। ठीक है गुरुदेव, मैं अभी ये वस्त्र उतार देता हूँ और मैं गेरुए वस्त्र धारण करता हूँ। रानी से भी कहो ये भी अपने राष्ट्रीय वस्त्र गहने उतारे। मुनीश्वर, आपके कहने की आवश्यकता नहीं है। जब मेरे स्वामी ने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए तो मैं भला राजसी वस्त्रों का क्या करूंगी। इस बच्चे से भी कहो ये भी अपने गहने उतारे। थोड़ा तो रहम कीजिए, थोड़ी दया कीजिए, थोड़ी कृपा कीजिए। ये बालक है, अबोध है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको तो छोड़ दीजिए। फिर अपने पति को प्रेरित करो। नहीं, मैं कभी भी अपने पति को झूठ बोलने के लिए, सत्वाद तोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करूंगी। नहीं करेंगे तो गहने उतारो। नहीं गुरुदेव, ये बच्चा है, हट करेगा गुरुदेव, आप इसको माफ करें। हरिश्चंद्र, फिर वही बात बार बार बोल रहे हो। इसकी हट धर्मी का तो छुड़वाना है। यदि इसमें इसी प्रकार हट रहा तो ये आगे भी तुम्हें तंग करेगा। बेटा रोहित, तुम भी ये वस्त्र उतार दो। नहीं नहीं पिताजी, मैं ये वस्त्र नहीं उतारूंगा। नहीं बेटा, ये वस्त्र उतार दो। ये वस्त्र पुराने हो चुके हैं, हम तुम्हें नए वस्त्र दिलवाएंगे। नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं उतारूंगा। बेटा रोहित, ये वस्त्र पुराने हो चुके हैं, हम आपको नए वस्त्र दिलवाएंगे। अच्छा तो फिर उतार देता हूँ। उतार दो बेटा। हरिश्चंद्र, तुम्हें कुछ और भी याद है? क्या गुरुदेव? तुमने हमें 2.5 बार सोना देने की आवश्यकता, सोना देने के लिए प्रतिज्ञा जो की थी। ला। हाँ गुरुदेव, मुझे सब याद है। याद है तो ला मेरा सोना। लेकिन अब मैं लाऊं कहाँ से? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। फिर ये कहो कि मैंने कोई प्रतिज्ञा ही नहीं की। नहीं महाराज, जो प्रतिज्ञा की है उसको पूर्ण करूंगा। फिर कब करेगा पूर्ण? मेरा 2.5 बार सोना अभी कभी मुझे दे। मुझे कुछ समय दो गुरुदेव। नहीं नहीं, एक यज्ञ जैसे पवित्र कार्य के लिए मैं तेरा सोना कदापि नहीं लूंगा। मैं आपको 1 महीने के बाद आपका 2.5 बार सोना जरूर दूंगा। ठीक है, ध्यान रखो 1 महीने से 1 भी दिन अधिक नहीं लगना चाहिए। नहीं होगा गुरुजी, 1 दिन भी अधिक नहीं होगा। अरे नक्षत्र, क्या महाराज? इधर आ। देख, तू इनके साथ जा और 1 महीने के अंदर अंदर 2.5 बार सोना लेकर के वापिस आ। और सुन, ठीक है तो आज्ञा जाइए। लेकिन हरिश्चंद्र, एक बात बता, तू जाएगा कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाएगी। ठीक है नक्षत्र, 1 महीने के अंदर अंदर अपना सोना इनसे वसूल करके ही लौट।